तो ही जब तक सांस चले, चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। सबको चलना पड़ा जो आए आकाश तले, चले रे बटो ही जब तक सांस चले। मित्रों, विरासत कला मंच की ओर से आपका स्वागत है। आज विरासत कला मंच भोपाल आकर के एक ऐसे प्रबुद्ध साहित्यकार का इंटरव्यू ले रही है जिसे देश में जाना जाता है, विदेश में जाना जाता है। श्री हरिवल्लभ शर्मा जी, जो मूलतः बुंदेलखंड अंचल से हैं और वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी श्रीमती सीमा जी भी रचना धर्मता में बहुत ही तेज धार में लिख रही हैं, जिन्हें हम फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और साहित्यिक मंचों पर उनको प्रायः देखते हैं। आइएगा, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी सीमा जी नमस्ते। आदरणीय शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप देख, हरिवल्लभ शर्मा जी और श्री सीमा जी, आप दोनों से रूबरू हैं। मित्रों, आज हम इनसे आपको रूबरू और मुखातिब कराते हुए इनके साहित्यिक अवदान के बारे में आप लोगों के समक्ष अंतर्भाव की धारा के साथ इनके अवदान को उजागर करने के लिए यहाँ भोपाल में हम आए हैं। तो आदरणीय शर्मा जी, आप बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले की भूमि से आपका जन्म हुआ है और भोपाल में वर्तमान में आप निवासरत हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश कैसे हुआ, कब से आप साहित्य रचना धर्मता से जुड़े? भाई मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें अवसर दिया है। मैं बेसिकली टीकमगढ़ पुरानी टेहरी का रहने वाला हूँ और टीकमगढ़ से ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और जब मैं पढ़ता था हायर सेकेंडरी लेवल पे, वहाँ की पत्रिकाओं में मेरी छोटी छोटी रचनाएं छपा करती थीं और वहाँ के कार्यक्रमों में कभी कभी मुझे कविता पढ़ भी देता था। कॉलेज में जाने के बाद भी हमने अपना रचना धर्म जारी रखा और वहाँ की गोष्ठियों में पढ़ता रहा। वर्ष 1975 में मेरा सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो गया था, जब मैं एमएससी फाइनल कर चुका था। और उसके उपरांत सागर ट्रेनिंग में रहा मैं 1 वर्ष 75 में, और उसके बाद में फिर फील्ड में। शर्मा जी, चूंकि पुलिस विभाग और साहित्य धर्मता, रचना धर्मता, ये बड़ी चुनौतियों के बीच दोनों चीजें जो है बड़े असमंजस की स्थिति में निर्माण स्थिति मानसिक होती है। ये संभव कैसी है कि आपका पुलिस विभाग और रचना धर्मता, तो आपको इसमें चुनौतियां नजर नहीं आई आपको अपने जीवन में? बिल्कुल। लोग कहते हैं, पहली बात तो लोगों ने मुझे, जब मैं साहित्य के क्षेत्र पे मंचों के ऊपर रचना पढ़ता था, तब लोग मुझे बताते थे कि आप पुलिस में आखिर कैसे हैं, क्योंकि इतनी भावपूर्ण रचनाएं आप कैसे लिख सकते हैं। तो मेरा मानना ये था कि पुलिस में रहते हुए भी मानव की जो भावनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। हमने पुलिस विभाग में रहते हुए गरीबी और जो अंचलों में जाके, देहात के गरीब अंचलों में, क्षेत्रों में जाके जो देखा है, वो अपने भावनाओं को मैं कविताओं में प्रकट करता रहा और गाहे बगाहे कभी मौका मिला, कभी सम्मेलनों का, जैसे कि मैं कभी थानों पर करवाता रहा था और आसपास के कवि सम्मेलनों में जाता रहा, तो वहाँ ये हमारी कविता पुलिस की वर्दी के साथ अनवरत चलती रही। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। जो संवेदनाएं आपकी रही हैं, वो इस पुलिस विभाग में भी आप भावुकता के साथ संवेदनाओं को अपने जिंदा रखते हुए रचना धर्मता में लगी रहे। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। और साथ ही आप भी इस क्षेत्र में भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जी भी रचना धर्मता में हैं। सीमा जी, आप बताइए, आप रचनाएं कब से लिख रही हैं? यानी हमारा आशय ये, आपका काव्य प्रेम कब से जागृत रहा? बचपन से रहा या दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ होने के बाद? नहीं, लिखना तो बचपन से ही था। 12-13 साल की उम्र में जब लिखते थे, तो जो पहले जो कुछ लिखा वो गीत जैसा कुछ था। यानी इतना समझते नहीं थे कि क्या है, बट वो गीत ही लिखा जाता था, गीत ही लिखा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें परिमार्जन किया, थोड़ा समझे गीत को क्या है। कुछ कहानियां भी उस कच्ची उम्र में लिखी। और शादी चूंकि बहुत जल्दी हो गई थी, 15 वर्ष में सगाई और 17 में शादी।
आपका मूल जन्म स्थान उज्जैन जिले में तराना जी है। जी, संस्कार ढानी उज्जैन से है, तो निश्चित तौर से साहित्य का संस्कार, साहित्यिक संस्कार आपको मिलना, ये सब बाबा महाकाल की कृपा तो है। पापा हाँ जी। भी मेरे कवि थे, लिखते थे, उनका भी एक गीत संग्रह निकला है, जी। मैं गीत नहीं लिखता। मैं गीत नहीं लिखता, ये आपके ये पापा पिताश्री जी श्री के, बाबूलाल सनोठिया चंचल एडवोकेट तराना वालों के नाम से जाना जाता था। जी जी, तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्यिक संस्कार हैं आपको विरासत से मिले हैं, आपके परिवार से मिले हैं, और उसके साथ ही जब आपका दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ तो आपके जो पतिदेव जी शर्मा जी हैं, उनसे भी आपको साहित्यिक प्रेरणा मिली है। लिखते थे, जब जी। देखा कि वो भी लिखते हैं, उनकी भी डायरियां रखी हुई थी, जी जी तो फिर अच्छा लगा कि चलो दोनों एक साथ लिखने वाले हैं। जी 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 लेकिन पुलिस की उसमें व्यस्तता में फिर वो कहीं दबा रहा, जी जी और जब रिटायरमेंट के बाद हम दोनों फिर से जी, पूरी जी। तरह से साहित्य को समझ जी, जो आप दोनों साहित्य रचना धर्मता से समाज के बीच है, तो क्या आपने साझा रूप से भी कोई पुस्तकें लिखी हैं, आपने अपनी काव्य कृतियां लिखी हैं जो साझा हो दोनों की? जी हाँ, ऐसी हम लोगों की कृतियां हैं, कई किताबें ऐसी आई हैं साझा संग्रह की, जी। जिनमें हम दोनों की रचनाएं हैं। जी, और जैसे बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं, जैसे उसको बता जी। राधे श्याम बंधु जी की एक रचना किताब है जी। नवगीत के, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं लोगों की। जी, जी। लेकिन हम दोनों के इसमें साथ साथ स्थान है। जी और जैसे और भी रचनाएं हैं, जी। श्री कृष्ण, ये अमेरिका से छपी हुई एक किताब है। अमेरिका से? हाँ, जी जी ये अमेरिका यूएसए ह्यूस्टन से जी, जी। कृष्ण काव्य पीयूष के नाम से पुस्तक है। जी। इस दोनों में हम दोनों की किताबें हैं, और भी कई किताबें हैं जिनमें हमारी ये काव्य कुंज है, इसमें हम लोगों की साझा संग्रह में हमारी किताबें हैं, दोनों की रचनाएं हैं, भरपूर रचनाएं हैं। जी और हम लोगों को साथ साथ कई जगह स्थान मिला है। जी तो कई किताबें हम लोगों के साथ साथ हैं, और अपनी अब अपनी हम असहमत है समय से, गुंजन, जी। उत्तराधुनिक काव्य, दोहा प्रसंग, गीत जी प्रसंग, जी, ये ये आप देख रहे हैं मित्रों, लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों को लिखने वाले ये दाम्पत्य शर्मा बंधु शर्मा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये जी, आपका गीत संग्रह है, मुखर ये खुद का है। चितेरे जी आपका व्यक्तिगत, ये साझा नहीं है आप दोनों का, ये व्यक्तिगत है आपका मुखर चितेरे गीत संग्रह। जी हाँ। जी जी जी, आपका कब प्रकाशित हुआ शर्मा जी? ये 2020 में हुआ है। जी 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 जी, और ये मेरा गीत है। जी आपका, ये व्यक्तिगत जो आपकी साहित्य निधि है वो गीत अंजलि जी आपने लिखी है सीमा जी ने। तो आप कहना चाहिए, हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आपको इतने थानेदारी भी रही, DYSP तक आप रिटायरमेंट तक पहुंची, आपको लिखने का समय कैसे मिलता रहा? जब हमको ऐसा लगता था कि बहुत विचलित हूँ और मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जी क्योंकि पुलिस का जॉब ऐसा था कि हमें तमाम समस्याएं, तमाम विसंगतियां देखने को मिलती थी सामाजिक। जी। उस समय हमारी कलम चलती रही, जी। और हमने उस कलम को जो